भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के जिला लुधियाना के गाँव रत्तीपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है माछीवाड़ा। आज हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान के पास लेकर चलेंगे जिन्होंने बेकरी में अपनी आमदनी को बढ़ाया है। छः साल से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, जो कि सर्टिफाइड है पंजाब एग्रो के अंडर। कृषि विज्ञान केंद्र में भी हमें सर्टिफिकेशन या मिला है वहाँ से। जब हम रागी का खेती शुरू किया, उसमें हमें इतना मतलब मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद हमने मतलब उसका फिर प्रोसेसिंग का सोचा भी, हम प्रोसेसिंग करके इसका कुकीज़ में लोगों को टेस्ट कराने के लिए कुकीज़ बनाए। और जैसे हमारे एग्जीबिशन लगती हैं, जहाँ जैसे यूनिवर्सिटी में कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, जहाँ चंडीगढ़ दिल्ली ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल भी हुआ था, वहाँ भी हमने लगाया था ऑल इंडिया लेवल पे। और उसमें हमने फिर प्रोडक्ट बना के इसका बिस्किट का बनाया, रागी का, और वो भी हमने क्वालिटी कंट्रोल पे किया काम। उसमें बिस्किट में भी हम चीनी की जगह गुड़, शक्कर और देसी घी यूज़ किया हेल्थ बेनिफिट के लिए और हाई न्यूट्रिशन के। उसमें हमने लोगों को टेस्ट कराया, उसमें मतलब रिस्पांस अच्छा मिला, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। उसके बाद हमने करते करते हमने मतलब मन में आया भी एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप बना के मतलब थोड़ा जरा लार्ज स्केल पे हम करें। जो भी मैं 3 एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूँ, जो भी हमें इनकम हुई वो सारा मैंने अपने इस जहाँ एक स्टोर बनाया राड़ा साहब में, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में, मतलब ब्लॉक दराहा में आ जाता है। मेन फोकस हमारा मतलब मिलेट पे है, मिलेट और मतलब हाई न्यूट्रिशन, मतलब लोगों को कैसे हम मतलब न्यूट्रिशन दें। मतलब मेन इसमें हमारा ये था, मतलब जो छोटे बच्चे की डाइट क्या है, यंग एज में क्या है, और जो थोड़ा बुढ़ापा में होते हैं उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसको फोकस कर रख के हमने मतलब इस चीज़ को मिलेट में किया। ऑल ओवर इंडिया में मतलब इसका बहुत डिमांड आ रहा है। आउट ऑफ कंट्री में इसका अमेरिका जैसे कनाडा, वहाँ से भी मतलब लोगों का काफ़ी डिमांड है। मतलब ऐसे करके हमने एक प्लेटफार्म बना लिया, जहाँ मतलब फार्मेटिव नेम पे हमने एक ब्रांड बनाया है। उसके बाद ये प्लेटफार्म का हमें ये बेनिफिट हुआ, मतलब जहाँ हमारा ऑन रोड पे सेल शुरू हो गया। जैसे पहले एग्जीबिशन लगाते थे, अब एक पूरा प्लेटफार्म हमें मिल गया। आमदनी में काफ़ी फ़र्क आ गया पहले से। परसेंटेज समझ लो आप, हमारा जो प्रोसेसिंग करके हम अब कर रहे हैं, पहले से डबल हो गया। अभी आपने देखा कि किसान भाई ने बताया कि उन्होंने बेकरी में अपनी आमदनी को बढ़ाया है। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। हमारी जो चौपाल है
वो लग चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव रत्तीपुरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है माछीवाड़ा, जिला लुधियाना। आपको जैसे कि हमने बताया था अभी कि आज जो हमारा विषय है वो है एक जिला एक उत्पाद के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे बीच में खाद्य प्रसंस्करण के पंजाब सरकार के वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है? सर, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये PMFME स्कीम, जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, जो पिछले साल जून 2020 में लॉकडाउन के बाद शुरू की गई थी, उसका एक टारगेट है, जिसके तहत देश के हर ज़िले में एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि प्रोसेसिंग वाला है, जिसकी प्रोसेस हो रही है, और जो मतलब उस शहर में या उस ज़िला में हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोसेस किया जा रहा है और उसकी बिक्री भी होती है। तो उसी के तहत जो लुधियाना शहर है, ज़िला है, इसमें बेकरी की जो प्रोसेसिंग बहुत होती है और यहाँ बिक्री भी बहुत होती है, क्योंकि लुधियाना शहर बहुत ही पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, आबादी बहुत है और एरिया भी काफ़ी है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भारत के सभी ज़िलों से आई हुई है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी बहुत डिमांड है। तो उसी के तहत बेकरी जो है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेडी टू ईट कह सकते हैं हम, तो उसकी डिमांड बहुत है, तो इसलिए बेकरी को लुधियाना के लिए सिलेक्ट किया गया ODOP में। इस योजना की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इस योजना की ज़रूरत इस करके है सर, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो छोटे लेवल पर जो काम करते थे लोग फूड प्रोसेसिंग का, उनका व्यवसाय बंद हो गया था। तो गवर्नमेंट ने उनको अपलिफ्ट करने के लिए कि उनका बिज़नेस अच्छा चल सके, तो ये स्कीम को स्टार्ट किया। इसमें उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के खर्चे पर, जो PAU में करवाई जाती है। उसके अलावा उनको इंडिविजुअल को 35% सब्सिडी दी जाती है बैंक लोन पर। FPOs को हेल्प की जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको 40,000 रुपीज़ पर मेंबर के हिसाब से हेल्प की जाती है। और बाकी जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है वो भी इस स्कीम का एक पार्ट है, उसको भी कवर किया जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम एक जिला एक उत्पाद योजना की चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए, आप इस योजना से जुड़े हैं? जी, मैं पिछले 3 महीने पहले जुड़ी थी। हमारे एक्चुअल में जगराओं में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं। एक जायका सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है और एक का हमारा स्वाधम लाभ है। इनकी जब स्कीम आई थी, हम न्यूज़पेपर में देखा, तो मैंने इनको सर को कांटेक्ट किया। तो पिछले 3 महीने से काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट हुई। जैसे इन लोगों ने हमें सब ने समझाया कि आप प्रोडक्ट को कैसे पैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बेकरी आज के टाइम में सबके लिए कॉमन है। क्रीम वाले केक नहीं खा सकते, पर उसको ड्राई केक को कैसे सेल करें, कितने कॉस्ट प्राइस में रख सकते हैं, इसकी शेयर लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। अगर आपने अपना, जैसे मेरे बिज़नेस पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ है, तो अब मैं इनसे लोन लेने के बारे में बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे ताकि मेरा बिज़नेस काफ़ी आगे से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आपको अभी आप 3 महीने से जुड़े हैं, तो आपको कुछ बदलाव महसूस हुआ? बिल्कुल, ये है कि बदलाव में हमें, जैसे मुझे टैग कैसे करने हैं, अपने स्टिकर्स कैसे लगाने हैं, और आज के टाइम में लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि FSI नंबर का तो देख रहे हैं, पर एक गवर्नमेंट के जो स्टैंप लग जाए हमारे, तो उससे बड़े और क्या हो सकते हैं। तो ये जब मैंने काम को अपने साथ साथ लिखना शुरू किया, तो गवर्नमेंट के जो कि मेरे हो चुका है रजिस्टर, तो लोगों ने फिर आंखें बंद करके मेरे पे यकीन करके ये मेरे प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर दिए। इस योजना से आपकी आमदनी बढ़ी? जी बिल्कुल बढ़ी, तभी मैंने लोन लेने का सोचा है ताकि मैं अपना बिज़नेस को और बढ़ाऊँ, मशीनें लूँगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारी महिला किसान ने। बताया कि उनका जो आमदनी है वो बड़ी है और वो कह रहे हैं कि अब वो लोन लेकर आगे उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? यस सर, मैं इस योजना के साथ जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन कैसे जुड़ी? देखिए हमारी महिला किसान का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि योजना का पता है परंतु इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं।
हाँ जी सौरभ जी, जैसे मेरी बहन ने कहा कि उनको इस प्रोग्राम के बारे में नॉलेज तो है, लेकिन वो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें हम ODOP के बारे में फार्मर्स को अवेयर भी करते हैं, और साथ में जो हम जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग है इनके साथ रल के भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो चलाते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन भी होता है जो KVK के टच में है। अगर इनको कोई भी अपनी इस योजना के साथ जुड़ने में कोई डिफ़िकल्टी आती है और इन्होंने किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जो है वो इनकी हेल्प कर सकता है। सो मेरी इनसे बेनती है कि ये KVK का एक सिखलाई प्रोग्राम ज्वाइन कर लें और उसमें हम फिर की मदद करेंगे जितनी भी हो सकती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि जो हमारी महिला किसान का जो सवाल था वो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और वो उनको इसमें सहायता करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। आपको जानकारी है इस योजना की? हाँ जी सर, ODOP ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੂਡ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 15-16 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੇਕਰੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। तो ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। आप इस योजना से लाभ ले रहे हैं? हाँ जी सर, मैं हाले इस योजना का हिस्सा बनया वा। इन फ्यूचर च मैं इस योजना का लाभ भी लवांगा, जो गवर्नमेंट मैंने प्रोवाइड करवाओगी एज ए एंटरप्रेन्योर, मैं उस चीज़ हर चीज़ का फ़ायदा लवांगा आगे जाके इन फ्यूचर। कितना समय हो गया आपको इस योजना से जुड़े हुए? सर इस योजना तो मैं हाले हुणी जस्ट इन्वॉल्व ही होया, महीना 1.5 महीना होया। वैसे ऑलरेडी मैं यूनीवर्सिटी नाल 7-8 महीने तो जुड़िया होया वा, तो यूनीवर्सिटी थ्रू ही मैं डॉक्टर तिवाड़ी नूं ते मैडम साहब नूं मिलिया सीगा, तो उन्होंने मैनूं हुण काफ़ी हेल्प की है भी बिजनेस नूं किद्दां प्रमोट करना, उहदी मार्केटिंग किवें करनी है, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखिए जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने बताया कि जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से अपने उत्पादों को बेच सकते हैं, उसकी पैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप भी इस योजना से जुड़े और इससे लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रत्तीपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप इस योजना से जुड़े हैं? हाँ जी सर, ਅਸੀਂ जुड़े हैं, पर ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, वो फूड प्रोसेसिंग में लोन लेना चाहते हैं, किस प्रकार से वो लोन ले सकते हैं, आइए हम अपने वैज्ञानिक से जानते हैं। तो इस स्कीम के तहत जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है
वो इनको डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो आवेदक हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है उनको हायर किया जाता है स्टेट नोडल एजेंसी में। स्टेट नोडल एजेंसी पंजाब में है पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज़, और स्टेट नोडल डिपार्टमेंट है फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। तो एक तरह से ये है कि जो मतलब आवेदक है उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जैसे होता था कि इस गवर्नमेंट स्कीम्स के सबसे मतलब ना चलने के पीछे, फेल होने के पीछे एक रीज़न ये भी होता था कि उनको बॉदरेशन बहुत बियर करनी पड़ती थी। तो अब इसमें डोर स्टॉप सर्विस आ रही है तो हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मतलब हम कह सकते हैं कि आने वाले 1 साल में जब तक पूरी तरह से सिस्टम सेट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा हमें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? सर मुझे इस योजना की जानकारी नहीं है। मैं इस योजना में जुड़ना चाहती हूँ, इसकी जानकारी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि इस योजना के प्रति बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है और काम करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए मैं बेकरी का काम तो मुझे 5 साल हो गए करते हुए, तो इसलिए कृषि विज्ञान मुझे बहुत ही मदद कर रहा है। इसलिए मैं इस योजना से जुड़ना चाहता हूँ, जो मैं अपना काम आगे बढ़ा सकूँ तो और लड़कियों को भी इस स्कीम के बारे में बता सकूँ। देखिए हमारा महिला किसान का एक हमारे वैज्ञानिक से सवाल है कि वो इस योजना से जुड़ के वो अपना जो बेकरी का काम है उसको और आगे बढ़ाना चाहती हैं। किस प्रकार से बढ़ा सकती हैं? तो इसमें जो है मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमने पिछले 3-4 महीने में लुधियाना में एक ट्रेनिंग करवाई थी जिसमें 30 कैंडिडेट्स थे। तो अब इनका रिस्पांस देकर हम मतलब हमें हिदायत दी गई है कि एक ट्रेनिंग और करवाई जाए, जिसके लिए हम बहुत जल्दी अखबार में इश्तिहार भी दे देंगे। तो जो भी इस स्कीम में लाभ पात्र बनना चाहता है तो वो मतलब ज्वाइन करे, ट्रेनिंग ले और अपना काम आगे स्टार्ट करे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि मैं प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहता हूँ, इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या मदद कर सकती है और इसका क्या प्रोसीजर है? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा उनको क्या मदद मिल सकती है और उसका क्या प्रोसीजर क्या है। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। सर इसमें जो है इंडिविजुअल जो एंटरप्राइज़ है उसको 35% की सब्सिडी मिलेगी अगर वो अपना बेकरी का यूनिट स्टार्ट करते हैं ODOP में। और उसका जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो पोर्टल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। उसमें इन्होंने सिंपल अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, जिसका इनको साथ ही में मैसेज आ जाएगा। मैसेज के साथ ही इनको इनके ईमेल एड्रेस पर इनको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। उसके बाद जो है ये अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें फ़िल कर देते हैं अपने बारे में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन ये फ़िल करेंगे, जहाँ पर इनको समझ नहीं आता है तो ये हम जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन अपॉइंट किया गया है उस ज़िले का, जैसे लुधियाना के लिए जो अपॉइंट हुए हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं। वो इनकी एप्लीकेशन इनके बिहाफ के ऊपर फिल कर देंगे। और पोर्टल की ब्यूटी ये है कि जैसे जैसे एप्लीकेशन फिल हो रही है वो उस साथ ही में वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती जा रही है। तो जब एप्लीकेशन फिल हो जाती है, जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इनको अपलोड करने हैं वो हो जाते हैं, तो वहीं से ही वो अपना ज़िला उद्योग केंद्र भेज दी जाती है। तो ज़िला उद्योग केंद्र से जब वो उसको अप्रूव कर दिया जाता है तो साथ ही में वो जो प्रेफर्ड इनका लैंडिंग बैंक है तो वहाँ पर चली जाएगी। वहाँ पर जो बैंक ने इनसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं लोन डिसबर्स करने से पहले, वो ले लेते हैं और इनको लोन सैंक्शन हो जाता है। तो बहुत ही सरल है ये। तो आप भी किसान भाइयों इस योजना से जुड़ें और लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें।
आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रत्तीपुरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र की विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या काम कर रहा है। हर साल 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कि सीज़न के हिसाब से जिस तरह के भी खाने की प्रोसेसिंग, जैसे कि अगर टमाटर का सीज़न है तो टमाटर के पदार्थ, आंवले का सीज़न है तो आंवले की चटनी, जैम, कैंडी, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, या फिर जो भी उस समय की सब्जियां हैं उनको किस तरीके से वैल्यू एडिशन करके इसको सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, उस तरह की मदद ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा ब्रांडिंग में इनकी FSSAI में अगर रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो भी हम अपने लेवल पे कराते हैं। हमारे पास बैठ के वो सिर्फ अपने 2 डॉक्यूमेंट्स, एक फ़ोटो और एक आधार कार्ड, जिस पर कि उनका एड्रेस प्रूफ हो, वो दे के वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे यहाँ पर उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने। आप भी खाद्य प्रसंस्करण की जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग दे रहा है, आप भी उससे लाभ लीजिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। आपको जानकारी है इस योजना की? जानकारी है सर। इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि जो इसमें स्कीम के साथ जोड़ने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए जो कि हम दे सकें, इस स्कीम के साथ जुड़ सकें। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि स्कीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। देखिए जो दस्तावेज़ इनको देने पड़ते हैं वो ज़्यादातर तो इनके जो मतलब ये स्टार्ट करना चाहते हैं अपना यूनिट, उसके रिलेटेड होता है। जैसे पैन कार्ड हो गया, जहाँ पर ये कर रहे हैं उसका मालकाना हक हो गया, और जो मतलब मशीनरी ये लेना चाहते हैं तो उसकी कोटेशंस वगैरह होगी। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ज़्यादा जानकारी जो है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है वही फिल करते हैं, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो चाहिए। कोई ज़्यादा मतलब कोई टेक्निकल नहीं होता, या इनको बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या सवाल करना चाहते हैं वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए हमारे विशेषज्ञ से। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। आपका हमारे विशेषज्ञ से सवाल करना चाहते हैं। हाँ जी, हमारा ये सवाल है भी स्मॉल लेवल पे जो फार्मर जो प्रोसेसिंग करके बेकिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो बेकरी के जैसे मिलेट पे हम काम कर रहे हैं, मिलेट बेकरी के बिस्किट, उसकी स्मॉल लेवल पे न्यूट्रिशन वैल्यू निकालने के लिए
हमें कैसे पता चलेगा भी स्मॉल लेवल पे हम कैसे टेस्ट करा सकें, या कोई और भी फार्मर स्मॉल लेवल पे टेस्ट कहाँ पर और कैसे करा सकते हैं? हाँ जी, टेस्ट भी और उसकी पैरामीटर जो होता है उसका भी थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जैसे कि वो मिलेट की खेती कर रहे हैं, तो उसमें उनको वो जान रहे हैं कि उसकी जो उसका पैरामीटर्स क्या है, उसके कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो उसका टेस्ट वो कहाँ और कैसे करा सकते हैं? सर जो मिलेट्स का है उसमें ये है कि लोकल लेवल पर ये टेस्ट करवा सकते हैं। इनको मतलब 1-2 हैं यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, उनका मैं इनको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जहाँ से ये करवा सकते हैं। बाकी अगर इनको जैसे लाइसेंसिंग भी करवानी होगी तो लाइसेंसिंग में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें हम इनकी हेल्प कर देंगे। पर बाकी मतलब जो बात है कि ये बहुत ही सरल प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। अब गवर्नमेंट ने सारा कुछ ही ऑनलाइन ही कर दिया है, तो मतलब ये हमारे कांस्टेंट टच में रह सकते हैं और इनकी जो भी प्रॉब्लम आएगी हम सॉल्व कर देंगे। हमारे किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर? देखिए, हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 2A सेक्टर 28A मध्य मार्ग चंडीगढ़, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की जो मेन बिल्डिंग है उसमें हमारा ऑफिस है। और हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है food.processing@punjab.gov.in। और जो हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है 0172-265-0107। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आज आपको बताया एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। आप भी हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करें और इस योजना से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आज के गांव रत्तीपुरा के चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।